ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी ये रहा, माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए बना दिया मैंने। अब इसी का, अब इसका एक बार बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नहीं आया फिर रविश आ गया। अब ये आ गया बेटा बी क्रॉस ए, और ये बेटा आपका माइनस बी क्रॉस सी। आप इस माइनस को यहां ले आइए, या ऐसा करिए इसको माइनस ए क्रॉस बी कर दो। अर्पिता आ गई? ये आ रहा है समझ में? थोड़ा टिपिकल है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो बेटा ट्रोली चेकिंग जो कई प्रूफ है ना क्वेश्चन के, और ये इस प्रकार के प्रूफ, ये हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, हम भी हैं। एक बार भी ना कर तो कैसे नहीं करेंगे? तू एक बार की कह रहा है, अगर हम लोगों ने ये, मैं बता रहा हूँ, मैं 92 से पढ़ा रहा हूँ, देख लो बेटा कितने साल हो गए, 27 साल के करीब हो गए। अगर हम लोगों को क्या है कि जैसे अच्छा स्टफ नहीं आता कई बार, अब जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन इसने पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चा जो लेटेस्ट आ रहा है ना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ क्या हो रहा है, 2 साल अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं भूल जाता। स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि आप भूलते हैं, हम सभी की एक नेचर है, जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब सामने आएगा क्वेश्चन ध्यान नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नियम के मुताबिक एक अच्छे टीचर को डेली पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे कोई टीचर नहीं पढ़ते, ये गलत बात है। टीचर को डेली पढ़ना चाहिए, डेली के डेली। हो गया? अब ये 2 नंबर रिजल्ट, अब ये 3 है। 1 से 3 तक के रिजल्ट की फोटो खींच ले भी, फिर कार्रवाई करें। हो गया? भाई मार्क्स के साथ तो काम तो नहीं हो पाता, वो बात एफिशिएंसी तो डाउन आती है, मेरा तो मन। यहाँ तक आगे बेटा दिया है, बताओ। हो गया? हो गया? चलो अब ध्यान से देखो। अब हमारे पास जो आया है कंक्लूजन, वो क्या है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी। आप लोग जब बीएससी फर्स्ट ईयर में जाओगे तो मैथ्स में 90% इन लोगों ने चीजें ऐसी डाल दी, आप खुद ये कहोगे कहीं मैंने अपनी जिंदगी में कभी यूज नहीं देखा। रफ्ता स्टेप याद रखने पड़ेंगे कि ये स्टेप आया तो कहां से आया, कोई जवाब किसी टीचर के पास नहीं है आज तक ऐसे क्वेश्चन है, क्यों आया? जो प्रूव करना है वैसा ही एक फंक्शन लेकर चल जाएंगे और लास्ट में प्रूव कर देंगे। वही फंक्शन क्यों लिया, आज तक किसी के पास जवाब हो गया? ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस, सभी को क्लियर है? अब देखिए इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी। बेटा ए और बी के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, बड़ा ध्यान से देखो आप। ए और बी के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, मुझको बच्चा बताएगा? देखिए आप, एक कंसेप्ट मुझे बताना था बहुत पहले आपको। हम, ये वेक्टर आपका ए है, देखिए आपका ये वेक्टर ए है, देखिए ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है बताओ मुझे? क्या ए और बी के बीच में एंगल सी है? नहीं।
देखिए ए वेक्टर को आगे सरकाइए, मैंने जब एंगल बताया था आप लोगों को तो स्पेशल बताया था कि इस पॉइंट से दोनों की डायरेक्शन ये और ये होनी चाहिए तब एंगल होता है। तो ये आ जाएगा 180 माइनस, समझ में आया बेटा नहीं आया? बोलो, क्लियर है भाई? जो आपका ये वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर आपका ये भी है, ये डायरेक्शन की बात है। डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है और बी की ये है, तो ए और बी के बीच में एंगल ये है, क्योंकि जो पॉइंट जहां जो पॉइंट होगा ना उससे दोनों की डायरेक्शन निकलेगी एंगल से। ठीक है भाई? अच्छा जी, तो ये आ जाएगा बेटा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ पाई माइनस पाई लेता हूं 180 को, पाई माइनस। क्लियर है किसी को? अब बताओ किसके से बी और सी के बीच में एंगल, बी वेक्टर ये समझ गए होगे बेटा, और सी वेक्टर ये भी 180 माइनस, ये आ गया बी मैग्नीट्यूड और साइन पाई माइनस ए। आगे बोलो भाई। सी और ए के बीच में एंगल, सी आपका कहाँ है? ये सी है और ये ए है, तो 180 माइनस बी। अर्षिता कुछ समझ आ रहा है? नहीं आए तो परेशान मत होना, तेरे पेपर में तो आएगा नहीं, मजाक नहीं कर। हाँ, ये पहले ट्रिग्नोमेट्री में था तो दे देते थे, अब भाई वैसे तो देखो बुक में से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो दे सकते हैं, लेकिन 90% चांस नहीं आएगा। पहले आते थे, अब नहीं आ रहे कुछ सालों से। बेटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, ये बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, साइन ए। भाई बोलो ना, ये सी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, साइन बी। क्लियर है सभी को? बता भाई। बेटा मोड ए को लिखते हैं ए बी साइन सी, ये मोड ए को ए लिखेंगे, मोड बी को बी लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा बी सी साइन ए और ये सी ए साइन बी। किसी को जहां तक डाउट है तो बताओ। ठीक है, आगे बोलो। अब क्या करोगे इसको? ए बी सी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई ए बी सी, डिवाइडिंग बाई ए बी सी। ए बी सी से डिवाइड करो, इसको भी और इसको भी, ये आ जाएगा साइन सी बाई सी, ये साइन ए बाई ए और साइन बी बाई बी। परवेश कुछ आया समझ? दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन। अब तुम ये कहोगे जो अब पढ़े हुए तुम्हारे उसके पढ़े हुए जाएंगे बच्चे, कल को वो टीचर बनेंगे तो उनको ये फार्मूले कहाँ मिलेंगे? क्योंकि वो जो चीज एलिमिनेट कर दो इजी बनाने के चक्कर में। मैं जब तो मान जाऊं जब आप आईआईटी के सिलेबस से उनको निकाल दो। आप देखोगे जब आप आईआईटी का पेपर उठा के देखोगे तो तुम ये कहोगे सर इन बुकों में तो कोई सवाल ही नहीं हुई है, ये मैथ के हालात है। तो या तो यहाँ ही बुक अपने उस लेवल की बनाओ। बताओ, क्लियर है सभी? आगे समझो और बोलो भी क्वेश्चन किसी का। अच्छा भाई एक क्या चीज है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कौन से वाला लास्ट है? सेम, बिल्कुल सेम ऐसे होना ही।
ठीक है, तो बता देता हूँ। वो भी एनसीईआरटी से। टाइम देखो घड़ी में तो तुम्हारी 11 पूरे हो गए। पूरे 11। किसी का ट्यूशन तो नहीं है, देख लो किसी का हो तो हम बातचीत करेंगे। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। हो गया वीडियो? अब तुम्हें समझ आ जाएगा, इजी है। देखो बेटा, सेम वही कंसेप्ट जो अभी आपने लिया था, ए बी, यहाँ क्या था आपका, सी था, यहाँ क्या था आपका, ए था, और यहाँ क्या था बेटा, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें कोसाइन फार्मूला कहते हैं इसको, ये प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। अब देखो तुम, बहुत इजी है। आप देखिए, आपको ए एंगल के बारे में बातचीत करनी है, तो ए एंगल आपका बी और सी के बीच में है, कंक्लूजन मतलब एक्चुअली तो जो एंगल होगा दूसरा होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बी और सी को एक साइड लेना है। देखिए आपका ये आपको पता है, आप सभी को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है। अभी बताया क्यों 0 होता है, बताओ भाई। ए प्लस बी प्लस सी 0 क्यों होता है, अभी बताया था। किसी भी पॉलीगन में जो वो हेक्सागन है, जो उसकी एन साइड्स हैं, अगर सारों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में लिया जाएगा तो उनका वेक्टर सम 0 होगा। आप बी प्लस सी को एक साइड रखेंगे और ए को दूसरी साइड, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चनों को तो बेटा मुझे भी याद रखना पड़ता है कि पर्टिकुलर में ये ले रहा है, कुछ चीजें तो देखो याद रखनी पड़ती, ठीक है। अब हमें कोस फार्मूला प्रूव करना है तो क्या करेंगे, डॉट का कंसेप्ट लेते हैं। अब बेटा इसको क्या करो, आप दोनों साइड जो आपके वेक्टर है ना, इन्हीं का अपने आप में डॉट प्रोडक्ट लो। आप इसको ये कहते थे जैसे सुपेरिंग बोथ साइड होता था, यहाँ उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। क्लियर है? अब देखो ये मैं डायरेक्ट कर दूंगा, तेरी वाली बात मान के डायरेक्ट कर दूं। अब देखो ये बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट बी और सी डॉट सी, और ये बेटा ए डॉट ए। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता। अब आपका आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी डॉट सी और सी डॉट भी सेम होता है तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, और ये सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, नहीं आया समझ? हो गया भाई, बता दे आप ही। चले क्लियर है? करता भी तू काम का नोट तो करता ही तू, लिख ले यार। ना ना पढ़ ली जाए, खाली मजे ले रहा जमा से ये सही। अब भाई टेस्ट होगा तुम्हारा, एक वेक्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक में कोई दिन डिसाइड कर लो, उस दिन टेस्ट हो। और वेक्टर की असाइनमेंट भी दूंगा मैं, मतलब अब जो टॉपिक होंगे ना यहाँ आप आ गए हो तो उसकी असाइनमेंट भी दूंगा। असाइनमेंट में आप ये मान के चलो
कि एनसीईआरटी प्लस मेरी असाइनमेंट, आपका उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, तो ये मेरा चैलेंज। और देखो अब आपका क्या है बेटा, ये बस एक चीज ध्यान देनी थी, यहां तक तो तुम कर लेते। एक ही चीज की है कि बी और सी के बीच में एंगल क्या होगा, बताओ मुझे। देखिए आप समझ गए ना कि ये एंगल आपका 180 माइनस ए होगा, क्योंकि बी की डायरेक्शन ही आपकी बी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि एंगल का कंसेप्ट डायरेक्शन से। ठीक है, और बोलो भाई, तो ये आ गया बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑफ पाई माइनस ए। फोर्स ऑफ पाई माइनस ए क्यों लिया, क्योंकि बी और सी के बीच में एंगल। ठीक है भाई रवि, अब क्या बना, सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर को तो बी लिखते हैं, बी स्क्वायर लिख देते हैं, और ट्वाइस ऑफ ये बेटा बी मैग्नीट्यूड को बी सी, और कोस पाई माइनस ए माइनस कोस ए, और ये आपका सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब अगर मैं मोड ना लगाए ना, मतलब वेक्ट ना लगाए, तो समझ जाओ मैग्नीट्यूड की बात होगी। हो गया मेरे ख्याल से, तो नहीं हुआ। अब आपको क्या निकालना है, ओ से आ जाएगा शायद, मैं सही हूँ शायद है, थोड़ा और ओ से क्या आ जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। समझ गए, मुश्किल तो नहीं है, नहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हमारे मुश्किल है, बस थोड़ा सा इनकी जो है विशेष प्रकार से लेके चलना पड़ेगा, ये ध्यान देंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, और अब मैंने आपको वेक्टर भी सिखा दिया। ठीक है भाई, आज की क्लास ओवर, मिसलेनियस भी खत्म है। कल